नमस्कार दोस्तों, नेपाल समाचार में आपका स्वागत है। नेपाल समाचार चालू करने से पहले कोरोना का लाइव अपडेट आज और अभी तक का। इस समय दुनिया में 35,65,110 आदमी इन्फेक्शन के शिकार हो गए हैं, जिनमें 11,53,922 आदमियों की रिकवरी हुई है और 2,48,241 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में 68,598 आदमियों की मौत हुई है। स्पेन में 25,264, इटली में 28,884, यूनाइटेड किंगडम में 28,446, फ्रांस में 24,895, जर्मनी में 6896, भारत में 1,391, पाकिस्तान में 457, बांग्लादेश में 177 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। नेपाल में मृत्यु का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नेपाल में 10 नए केस और पाए गए हैं। अब नेपाल में टोटल इन्फेक्शन के शिकारों की संख्या 75 हो गई है। नेपाल में टोटल टेस्ट हुए हैं 63,102। यह ग्लोबल रिपोर्ट है। नेपाल की अपनी रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 63,000 से भी कम टेस्ट हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट देखेंगे तो नेपाल में 63,102 टेस्ट बताए जा रहे हैं। भूटान में संक्रमित की संख्या केवल 7 ही है, यह बढ़ी नहीं है। 10 दिन पहले 7 ही था और आज भी 7 ही है। अब आगे, अब नेपाल में चोरी से चुपके से जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं वो सावधान हो जाओ, क्योंकि अब नेपाल सरकार अतिरिक्त सैन्य बल तैनात कर दी है, जिसके कारण घुसपैठ में पकड़े गए तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अब भारत से नेपाल में घुसपैठ करने वालों के लिए दुखद समाचार हो सकती है। नेपाल पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई। वैसे भी प्रधानमंत्री ओली कह चुके हैं कि भारत से जो नेपाली भारत में फंसे हैं उनको इस समय नेपाल में लाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यह नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पीएम ओली ने साफ किया है कि भारत से नेपालियों को नेपाल में नहीं लाया जाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, वामदेव गौतम को प्रधानमंत्री बनाना, माधव नेपाल को पार्टी अध्यक्ष बनाना, प्रचंड ओली टकराव, इस मामले में चीन के राजदूत ने दखल दिया है और चीन के राजदूत इस समस्या का समाधान करेंगे। चीन के राजदूत ने कहा कि नेपाल पार्टी का विभाजन होना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होना चीन के लिए बहुत ही भारी नुकसानदायक होगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर चीनी राजदूत की दखल। प्रदेश 1 में हो चुके हैं अब तक 7,000 से ज़्यादा परीक्षण। परसा जीरा भवानी गांव पालिका का स्थानीय लोगों द्वारा घेराव, राहत न बांटे जाने पे स्थानीय लोगों ने किया गांव पालिका का घेराव। जनकपुर उप महानगर पालिका राम प्रसाद शाह द्वारा ज़्यादा दाम में सीमेंट बेचे जाने पे पुलिस ने लिया हिरासत में, हो सकता है 2 लाख तक का जुर्माना। सेव द चिल्ड्रन ने 1743 पीपीई सूट नेपाल सरकार को सौंपे। इस समय जब भारत से बहुत सारे नेपाली नेपाल में जा रहे हैं और सरकार उनको क्वारंटाइन में रख रही है, तो इस समय रुकुम के एक बड़े अस्पताल के पास कोविड-19 टेस्टिंग किट नहीं है, जिसके कारण वहां पे कोविड-19 परीक्षण बंद हो गया है। भारत रामपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर में जीवन दाहाल की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, जीवन दाहाल की शिकायत। लॉकडाउन के दौरान नेपाल में सड़क निर्माण कार्य तेज हुआ है। अब तक 1 महीने में 40 पुलों का निर्माण हो चुका है। सऊदी अरब में 36 नेपालियों को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, जिनमें से 2 सही हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत नेपाल को $40 मिलियन की मदद दी गई। नेपाल के 98 आदमियों की डेड बॉडी
विदेशों में फंसी हुई है। लॉकडाउन के कारण वह बॉडी नेपाल नहीं आ पा रही है, जिसमें 24 नेपालियों की डेड बॉडी सऊदी अरब में, 33 मलेशिया में, 30 कतार में, 10 कुवैत में। इस प्रकार सब मिला के 98 डेड बॉडी हैं, जिनकी मृत्यु अलग अलग कारणों से हुई। लॉकडाउन के कारण उनका मृत शरीर नेपाल नहीं आ पा रहा है। वहां की सरकारें उन मृत नेपालियों का अंतिम संस्कार वहीं कराना चाहते हैं। नेपाल के सभी बड़े होटल होंगे बंद। 12.5% तलब ही दिया जाएगा कर्मचारियों को। मलेशिया में भारत, नेपाल, बांग्लादेश सहित सभी विदेशियों की धरपकड़ शुरू, जिनकी वीजा अवधि खत्म हो गई है या जिनके पास पूरे कागज मौजूद नहीं हैं। मलेशिया पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल रही है। तातोपानी से चीन की तरफ से 6 कंटेनर नेपाल में आए, जिसका वहां के स्थानीय लोगों ने बहुत भारी विरोध किया है। धन्यवाद।